सतीश, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल। इमेजिन करो तुम मिरर के सामने खड़े हो। अगर तुम मिरर से 2 मीटर्स दूर हो तो तुम्हारी इमेज भी मिरर के दूसरी साइड 2 मीटर्स दूर होगी। मतलब इमेज मिरर के ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पर बनती है। अखिल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिफ्लेक्शन का यही मीनिंग है, मिरर लाइन के ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पर इमेज बनाना। ओह, रिफ्लेक्शन मींस ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस। गॉट इट। अखिल, अगर रिफ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट इतना इजी लगा तो अब तैयार हो जाओ पूरी चैप्टर की मैजिक समझने के लिए। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए। सपोज मेरे को बोल दिया है एक लाइन आप बनाई है ऐसा करके, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। हाँ, तो मैंने एक लाइन बना दिया। अब मेरे को बताइए ये जो लाइन मैंने बनाया है ये किसके पैरेलल है? पैरेलल है सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तो सिंपल है ना। मतलब किसका वैल्यू रहेगा इसके पास, किसके वैल्यू रहेगा? सर एक्स तो नहीं रहेगा, सर एक्स तो टच ही नहीं हो रहा, एक्स को सो वाई होगा। सो वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 3 4। तो एक काम कीजिए, मैं लिख देता हूँ ए। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो मैंने लिख दिया वाई इज इक्वल टू एक्स को एक कट रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा नहीं। तो मतलब अगर कोई बोलता है वाई का वैल्यू अगर 3 है, इसके मतलब क्या है सर? ये जो लाइन है ये 3 से जा रहा है वाई एक्सिस में और किसके पैरेलल है? एक्स के पैरेलल। अगर मैं बोल देंगे वाई इज इक्वल टू 4 तो मतलब क्या है? ये वाई एक्सिस से कट रहा है 4th पॉइंट में और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर वही मैं बोल दिया वाई इज इक्वल टू -3 मतलब नीचे से जा रहा है, सेम पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बोलिए सर। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एक पॉइंट किस तरह अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द लास्ट वीडियो। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टू हम एक लाइन बनाएंगे विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई। इस केस में अब मेरा मिरर एक्स एक्सिस नहीं होगा, ना कि वाई एक्सिस होगा, एक दूसरा लाइन बनने वाला है। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और कुछ समझ बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज का कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग सीखेंगे लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए टाइम को बिना वेस्ट हुए टॉपिक में चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन बनाऊंगा। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे कहीं पे भी ऊपर मैं एक लाइन में बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बना दिया, लाइन को बना दिया, ठीक है। देखिए स्केल भी गिर गया, ठीक है। तो मैंने एक लाइन बना दिया विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को बताइए कि ये लाइन जो है ना ये पैरेलल है इसके एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। इसका दूरी कितना है सर? ये ऑलरेडी आप बता दिए लास्ट क्लास में कि इसका वाई होगा दूरी, ठीक है। वाई का जो वैल्यू होगा वही है डिस्टेंस। सो द लाइन इज सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कितना है पता नहीं सर ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ वैल्यूज लिखा नहीं है सर, कुछ नहीं लिखा था, मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। मतलब कोई ना कोई वैल्यू हाँ सर ज़रूर होगा, 0 में तो नहीं है। तो मतलब वाई का कोई ना कोई वैल्यू हम क्या किया, ए लिख दिया। मतलब ये जो लाइन मैंने बनाया है ये वाई से पास हो रहा है और उसका वैल्यू कितना है सर? ये है। ए कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5। सर माइनस, हाँ माइनस भी हो सकता है, नीचे होगा तो लाइन। सर बोला तो नहीं है ऊपर है लाइन, बोला भी नहीं है नीचे लाइन। सो आई एम एज्यूमिंग दैट द लाइन इज ऑन द पॉजिटिव एंड साइड, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड से लाइन जा रहा। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूरी कितना है सर? ये इतना दूर में, इतना दूर मतलब सर ये वाई एक्सिस है, जैसा आप लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस इतना दूरी है, ठीक है। तो मुझे ये डिस्टेंस खोजना है इसका, इतना दूर है ना, दिस इज पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। तो इतना दूर में हो गया। इसके बाद क्या सर, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ले लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस नहीं। अब जो लाइन मैंने बनाया, जो ब्लू कलर का लाइन बनाया, ये इसका रिफ्लेक्शन लाइन है। मतलब ये मिरर, हाँ सर यही मिरर है। मतलब अब मिरर आपका कौन सा है? ये है मिरर, ठीक है। तो होगा तो इसे भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं इसको, एक्स का ही नहीं है वाई का ही नहीं है, भूल जाइए, ठीक है, भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट होता तो ये मिरर है, तो यहाँ से यहाँ दूरी चेक करेगा कितना है, हाँ सर। और यहाँ से यहाँ कितना देखिएगा, हाँ सर देख लिया। अब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा सर? ये अगर मिरर है तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा सर। सो एज अ ए डैश, ठीक है। तो ये किस में रिफ्लेक्ट हो रहा सर? ये तो एक लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा सर। पैरेलल किसके है? पैरेलल एक्स के है सर। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब इनडायरेक्टली वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है, क्या एक्स चेंज? नहीं सर, एक्स क्यों चेंज हुआ?
y चेंज होगा, है ना। ये भी हुई हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन मैंने बनाया दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सोचिएगा x ही है, ठीक है, x ही है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा ऐसा x एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दे विल बी एज इट इज इंटैक्ट, देयर विल ओनली चेंज इन द y एक्सिस। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल मूव हो रहा है, हॉरिजेंटल नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा। तो 2 पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। जब जब एक लाइन बना गया है, दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड द पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, so the x is not going to change, or that value of the x is not going to change, only y axis is going to change because it's a vertical movement। बात को समझिए, टॉपिक का मतलब समझिए किस तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए एक छोटा एग्जांपल से देखते हैं। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा 2 है, इसे मैंने 3 लिख दिया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पे 7 है, ठीक है, ठीक है। और नीचे तो माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 है ना, ठीक है। तो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिएगा, ठीक है, एक मिरर लगा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा है। कहाँ पे मिरर लगा है सर, इस पॉइंट पे मिरर लगा है। कौन सा पॉइंट में सर, 3 में, +3 में मिरर लगा है, ठीक है, +3 में मिरर लगा है। और एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा या फिर पेरेंट, ओके, वो 7th फ्लोर पे खड़ा है ना, बॉय यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, 7th फ्लोर पे खड़ा है, और वो नीचे देख रहा है, नीचे मिरर है, वो 7th फ्लोर पे खड़ा है, वो नीचे मिरर की तरफ देख रहा है। उसका रिफ्लेक्शन आएगा, हाँ सर रिफ्लेक्शन आएगा, कहाँ पे आएगा सर, ऑपोजिट तरफ पे, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, नीचे देख रहा हो तो नीचे देख रहा है, ठीक है। तो कितना दूर में आएगा सर, वो जितना दूर है मिरर से उतने दूर में आएगा। चलिए देखते हैं कितना दूर है, देखते हैं सर, ये दूरी है ना सर, ये कितना दूर है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 मीटर सेंटीमीटर वॉट एवर दे गिव मी, दैट मीन्स डिस्टेंस में। तो नीचे भी वैसे होगा, हाँ सर। सो 1 2 3 4, मतलब उसका इमेज यहाँ पे आएगा, ये आपका इमेज यहाँ पे आएगा, तो रिफ्लेक्शन भी यहीं पे आएगा आपका। अगर बॉय यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होने वाला है। तो ये इतना ही सिंपल है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना। अगर मैं कहीं पे मिरर, कहीं पे खड़ा कोई बिल्डिंग में, नीचे एक मिरर लगा कर मैं देख रहा हूँ तो मेरा इमेज कहाँ पे आएगा, आई नो, इफ आई नो माई डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सो आई विल ऑब्वियसली कम टू नो व्हाट इज माई इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन द वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, एक्स विल बी सम गिव वाई, बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सचेंज नहीं होगा, ये वाई में चेंजेस आएगा, वो भी सिर्फ साइन में चेंजेस आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, वेरी क्लियर, वेरी गुड। देखिए रिफ्लेक्शन के गोल्डन रूल है, सेम डिस्टेंस अबव द सेम डिस्टेंस इज बिलो। लिख लीजिएगा इस चीज़ को, गोल्डन रूल, सेम डिस्टेंस जो अबव में है, सेम डिस्टेंस विल बी बिलो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन का एक छोटा शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लीजिए, वही अगर आपको x, y दिया, रिफ्लेक्ट बोल रहा है, अगर वो फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर सेकेंड्स में आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैं करके दिखाऊंगा, बस वो नोट डाउन कर लीजिए एज अ मैजिक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पॉइंट दिया गया 4,5, ठीक है। तो 4,5 मतलब 1 2 3 4, चलिए 4 है और 5 है, तो यहाँ पे पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं दिया, ठीक है। सो दिस इज ए, आई विल राइट 4,5, ये दिया है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा है, मेरे को बोल रहा है इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 2, ठीक है। मतलब y में मेरे को 2 बनाना पड़ेगा। y में 2 क्या बनाएंगे सर, 2 में y बनाना है सर, ठीक है, यही है ना y = 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं मिरर बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है, बना दिया। मतलब क्या हो रहा है, एक बच्चा कहाँ पे खड़ा है सर, एक बच्चा तो सर 5th फ्लोर में खड़ा है सर, ठीक है। और मिरर कहाँ पे रखा सर, 2nd फ्लोर में मिरर है, तो इमेज कहाँ पे आएगा। नॉर्मली पहले सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सर सिंपल है सर, यहाँ से कितना दूरी है इसका सर, इसका दूरी है यहाँ से सर 1 2 3, कितनी दूरी है, कितना दूरी है बोलिए, कितना दूरी है पहले सबसे बताइए मेरे को, कैलकुलेट कीजिए, देखिए है ना, ये पॉइंट से 1 2 3 इतना दूर पे है, ठीक है, लाइन से, तो उतना ही दूर पे वो इमेज भी आएगा, ठीक है। सो 1 2 3 मतलब -1 आ रहा है, तो y का वैल्यू क्या है -1। देखिए ये क्या हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, तो x में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, सो इमेज विल भी, आंसर आ जाएगा आपका
4 एज इट इज़, लेकिन 5 के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, है ना। जितना दूर मिरर से उतना दूर इमेज मेरा फॉर्म होगा। अब चलिए फॉर्मूला में देखते हैं लगा के, ठीक है, कैसे काम करता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है सर, ये रहा ना, x का वैल्यू सर यहाँ पे 4 दिया, ठीक है। और यहाँ 2 है, मतलब सर 2 का 2 होगा, a का मतलब सर किस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, y = 1 बोला, 2 बोला है तो 2 हो जाएगा। सो 2 लिखा माइनस y का वैल्यू कितना सर, y का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हो गया 4 -1 सो -1। देखिए इतना ही सिंपल है। जिसको शॉर्टकट यूज़ करना है वो शॉर्टकट MCQ में ये शॉर्टकट अपन यूज़ कर सकते हैं, और जिसको कॉन्सेप्ट सीखना है वो कॉन्सेप्ट ऐसा लगा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतना ही सिंपल है, हार्ड नहीं करना है, हार्ड नहीं बनाना है, सिंपल से हर एग्जाम को क्रैक करना है, यही हम लोग का मोटिव। एक एग्जाम्पल है, अगर मुझे दिया है -2, -3, आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको कर देंगे। चलिए तो आंसर हो जाएगा -2, क्यों सॉरी कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस गोइंग y = 2, सेम y = 2, सो 2 × -2 -3 है ना, +3 हो जाएगा ना, माइनस है ना। y का वैल्यू सर देखिए बताता हूँ पूरा क्लियरली, अच्छे तरह आपको बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये पॉइंट है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 है, 2 का 2 हुआ, a का वैल्यू सर 2 बोला है, ठीक है। y का वैल्यू कितना सर -3, तो -3 मतलब ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना आपका, तो -2, 2 × 4, 5 6 7, सो ये है आंसर आपका। सो -2, 7 इज़ द पॉइंट, हाँ -2 7 इज़ द, ये रिफ्लेक्शन आपका पॉइंट है। तो कैसे काम करते हैं तो आपको पता है ऑलरेडी, हम बस बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड द शॉर्टकट याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो शॉर्टकट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चे उसे शॉर्टकट ही चाहिए, तो उसके लिए भी बस दे दिया मैंने, ठीक है। समझना, थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं। अब मेरे को बताइए, कोई भी पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट होता है x एक्सिस में, या फिर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो क्या चेंज नहीं होता सर, x चेंज नहीं होता। और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, x, 2a - y से निकाल देंगे, ठीक है। लाइन से डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल होता है, जितना ऊपर है उतना नीचे होता है, इतना याद रखो। रिफ्लेक्शन में सम्स कभी गलती नहीं होगा, आपको कभी धोखा भी नहीं देगा। आपको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, एक पावर प्ले चैलेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 5, 9, ठीक है, इन द लाइन y = 4। सो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिस तरह मैं सब आंसर्स को रिप्लाई करता हूँ इसे भी रिप्लाई करूँगा। तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए, रटना हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करते हुए शेयर कीजिए फ्रेंड्स में।